हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज एक नई प्रैक्टिस के साथ, और ये प्रैक्टिस आज मैंने भी करी है, तो बहुत ही अच्छा लगा इसको प्रैक्टिस को इस तरीके से करके। और मैं तो करता रहता हूँ खैर इस तरीके से प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस है फिगरेटिव के लिए। तो अगर आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, इमेज प्रैक्टिकली अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आपका जो नॉलेज है, वो जो विजुअल है, वो बहुत अच्छा क्रिएट होता है, बहुत अच्छा उसको ना मजबूती मिलती है। जो विजुअल है उसको फ़ोटो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ज़्यादा। मैं पहले भी फ़ोटो पे कह चुका हूँ, आप लोगों को इमेज पे भी कह चुका हूँ। और इमेज से ज़्यादा सीखना नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली ज़्यादा हमें नॉलेज लेनी चाहिए चीज़ों की, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जितना प्रैक्टिकली करेंगे तो उतना अच्छा होगा, उतना बेनिफिट्स हमें मिलता है, उतना हम विजुअली उतना स्ट्रॉन्ग होते हैं उन चीज़ों के लिए। तो मैं तो एज ए स्टूडेंट की तरह सीखता हूँ भाई, मैं सीखता हूँ तो एज ए स्टूडेंट की तरह सीखता हूँ बिल्कुल, कि हाँ यार मुझे नहीं आता, मैं ये करूँगा, मैं ये सीखूँगा, इस तरीके से जाऊँगा, इस तरीके से सीखूँगा। तो एक आर्टिस्ट को हमेशा स्टूडेंट रहना चाहिए, और जो लर्नर हैं वो इस चीज़ को समझें कि वो अगर प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा है उनके लिए, अगर वो प्रैक्टिकली करते हैं, है ना। तो इमेज से ज़्यादा ना करें, क्योंकि देखिए इमेज ऐसा होता है कि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, है ना, तो उस समय ऐसा होता है आपके पास सीखने के लिए कोई और चीज़ नहीं होती, तो आप क्या करते हैं, तस्वीरों से सीखते हैं, ठीक है ना, इमेज से सीखते हैं। तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई बच्चा अगर चलना सीखता है तो वो उंगली पकड़ के चलता है ना, बार बार गिरता है, बार बार उंगली पकड़ के चलता है, मगर एक बार चलना आ जाता है तो फिर वो उंगली छोड़ देता है। तो इसी तरीके से हमारा ये सीखना है फिगरेटिव में भी, फिगरेटिव पेंटिंग जो भी हम करते हैं ना, उस तरीके की चीज़ें, जो भी क्रिएटिव चीज़ें करते हैं, तो आप जब सीख जाते हैं उस चीज़ को तो उसको यूज़ ना करें फिर, समझिए ना, उसको फिर छोड़ दें, उसको पीछे इमेज को छोड़ दें, जो और चीज़ें हैं उनको छोड़ दें, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिकली करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे एक एक जुराब को यूज किया है ह्यूमन बॉडी की तरह, उसको मिट्टी भर के उसमें, तो उसको 3 पार्ट में, जैसे सर वाला उसका हेड वाला पार्ट है, फिर उसका बीच का चेस्ट वाला पार्ट है, फिर उसका नीचे पेल्विस वाला पार्ट है। तो इस तरीके से मैंने उसको डिवाइड करके उसको फिर उससे प्रैक्टिस की है। वो वैसे तो वुडन का भी आता है, मगर वो ट्विस्ट नहीं होता है, वो जो वुडन का होता है वो ट्विस्ट नहीं होता है, तो ये ट्विस्ट बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इससे जो एक सीखना है वो बहुत बढ़िया आपको लर्निंग होती है, कि बॉडी अगर ट्विस्ट होगी तो कैसे होगी, कैसे नहीं होगी ना। तो वो बहुत बढ़िया इससे सीखना, लर्निंग जो है, जो अगर इससे इस तरीके से सीखते हैं तो बहुत बढ़िया मज़ा आ जाता है। तो आप भी इस तरीके से सीख सकते हैं चीज़ों को, तो इस तरीके से सीखें, प्रैक्टिकली सीखें। ये बहुत बेहतर है कि प्रैक्टिकली सीखें, है ना। अब कई बार ऐसा होता है एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत जगह ऐसा होता है कि हम बिल्कुल प्रैक्टिकली जो है वो प्रैक्टिस करते नहीं है ना। तो उसमें कैसे एंट्रेंस क्लियर होगा, आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो कैसे। और जो बहुत सारे हैं हॉबी वाले जो सीख रहे हैं, वो उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी ज़्यादा इमेज से वर्क ना करें, इमेज के थ्रू, इमेज से पेंटिंग बनाना, किसी दूसरे की पेंटिंग को फिर अपने कन्वर्ट करना बार बार। और तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशन का, तो इंस्टीट्यूट जो हैं टीच कर रहे हैं, वो तो उनका तो धंधा बन गया है, तो उन्हें तो पैसा कमाना है, क्योंकि उनके लिए एजुकेशन तो है नहीं, है ना, उनके लिए तो धंधा है। वो छोटे छोटे कोर्सेज होंगे, उनके डबल फीसेस लेंगे, है ना, एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराएंगे, उसकी डबल फीस लेंगे, कोई मतलब नहीं बनता। जितनी जायज़ फ़ीस है वो एक बनती है, मगर एक जायज़ फ़ीस, ये नहीं कि आप जो मर्जी चार्जेस करते फिर, है ना, दुनिया भर के। एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बेकार एजुकेशन सिस्टम, रियली। उन लोगों को तस्वीरों से सिखा दिया जाता है, तस्वीरों से सीखते हैं, तो फिर वो तस्वीरों पे ही रह जाते हैं, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन हो ही नहीं पाता है। फिर वो तस्वीरों के बिना सोच ही नहीं सकते, वो बिना तस्वीरों के, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन कभी किया ही नहीं उन्होंने। तो इस तरीके से अपने विजुअलाइजेशन को मजबूत करें कि आगे आप काम कर पाएँ बिना किसी रेफरेंस के, है ना।
कोई रेफरेंस की आपको ज़रूरत ना पड़े, आप चीज़ों से सीखें, आप प्रैक्टिकली सीखें, और जितना प्रैक्टिकली सीखेंगे उतना स्ट्रांग होंगे आप। क्योंकि चक्कर ये है कि जो सिखाने वाले हैं वो तो सीखे हुए हैं, इसलिए वो इमेज यूज़ करते हैं, फ़ोटो यूज करते हैं, वो तो सीखे हुए हैं ऑलरेडी। उनको तो सिखाना है, वो बता देते हैं। यूट्यूब पे भी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फॉरेनर्स हैं, वो भी यही कर रहे हैं, तस्वीरें निकालते हैं, भाई ये ले, भाई ये लाइन आ गई, यहाँ से ये आ गया, फलां आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो वो कठिनाई उनको, एक स्टूडियो में क्या कठिनाई होगी, वो बता रहे हैं तो उनको कोई कठिनाई भी नहीं है वहाँ पे। तो मैं बाहर जाके करता हूँ, मुझे पता है कि यार अगर इमेज, अगर वो बंदा घूम गया तो क्या होगा, वो बंदा ज़रा सा चेंज हो गया तो क्या होगा, वो ऐसे हो गया तो कैसे क्या होगा, वो ऐसे हो गया तो फिर कैसे होगा। तो वो चीज़ें, वो मुश्किलें तब पता चलती हैं, और तब पता चलता है कि यार तेज़ी से मुझे उसको ड्रॉ करना है, फटाफट मुझे ड्रॉ करना है उसको, है ना। तो वो अलग ही मज़ा है उसका जो एक चार्म है, जो एक मज़ा है, जो एक सुंदरता है, वो अलग ही है उसकी। वो कमरे में नहीं आ सकती, वो आप लोग ना प्रैक्टिकली ही सीख सकते हैं इस तरह की चीज़ों को। तो आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करें प्रैक्टिकली, है ना, तो अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। और मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल, हमारी जर्नी ये छोटी जर्नी नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है ये हम लोगों की, एक साथ बहुत लंबा सफ़र तय करना है हम लोगों को एक साथ में। तो प्रैक्टिकली आप भी सीखें, मैं तो खैर सीख ही रहा हूँ, जब तक रहेंगे तब तक सीखते रहेंगे। और इंस्टीट्यूशन जो हैं वो तो बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि भाई इंस्टीट्यूशन बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, आर्ट एजुकेशन जो हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और चार्जेस हों तो उतने चार्जेस हों जो जायज़ हैं, उसके अलावा चार्जेस होने नहीं चाहिए। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, है ना। तो ये एक विज़न है, एक तरह का मेरा विज़न है कि हाँ यार, इस तरह का चीज़ हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो चीज़ें। और मेरे पास भी जो स्टूडेंट आते हैं, मैं उनसे कुछ लेता नहीं, मैं नहीं लेता उनसे कुछ भी। वो आते हैं, सीखते हैं, ठीक है, वो सीखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अपना। मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। ये सीखने का सफ़र है, एक दूसरे से सीख रहे हैं चीज़ें हम लोग। तो इस तरीके का मेरा विज़न है कि हाँ, मैं इस तरीके से काम कर पाऊँ चीज़ों को लेकर। तो यही है, बाकी आगे देखते हैं हम लोग। एक लंबा सफ़र है जैसे हम लोगों को साथ में तय करना है ना। तो आप लोग भी काम करें, प्रैक्टिकली करें, और ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब हम लोग रेफरेंस नहीं थे, आपके गूगल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, इस तरह की सुविधा नहीं थी, और तब भी तो आर्ट बनता था ना। कितना सुंदर आर्ट है हमारा, हम देखिए, आप मंदिर देखिए जाके, और कितना वैल्यूएबल है। आज भी इसका एक ऑथेंटिक है, आज भी उसकी एक ना बात है उसमें कि हाँ यार, चीज़ें गजब चीज़ें, कैसे विजुअलाइजेशन करते होंगे वो लोग, किस तरीके से विजुअलाइजेशन करते होंगे वो लोग ना। तो और कोशिश करिए कि आर्ट पीसेस, अच्छे ओरिजिनल आर्ट पीसेस क्रिएट करिए, है ना। और प्रैक्टिकली सीखें, जाके चीज़ों से सीखें, ठीक है। बाकी ठीक है, आगे भी इसी तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकली चीज़ें मैं आपके सामने ला सकूँ, चीज़ों को प्रैक्टिकली करके, इमेजेस से ना हो, तस्वीरों से ना हो, और मैं भी उसमें सीखूँ। मेरे को मैं कितना सीख रहा हूँ मैं इस तरीके से करके, बताइए आप खुद देखिए कि कैसे लर्न हो रही होंगी चीज़ें कि हाँ यार, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो कितना ज़्यादा आप ना इस तरीके से सीख सकते हैं, है ना। तो साथ में सीखेंगे और साथ में ही आगे भी बढ़ेंगे आर्ट में, है ना, ठीक है। तो आप लोग देखें और अच्छे से कोशिश करें कि प्रैक्टिकली आप लोग सीख सकें, ठीक है। और मेरे को इजाज़त दीजिए आप, चलें फिर मिलते हैं किसी और राह पे और किसी और दिन, ठीक है। बाय।